ये रास्ता बनाया भगवान ने तुम्हारी उदर पूर्ति के लिए। तो पितरों को कैसे तर्पण मिलना है, पितरों तक कैसे पहुंचाना है, वो रास्ता भी बनाया है वेदों ने, पुराणों ने, भगवान ने। उन्हें पता है कि तुम करो तो उन तक कैसे पहुंचेगा। उन्हें पता है कि तुम क्या करोगे तो उन तक कैसे पहुंच जाएगा। इसलिए कभी भी डिनाई नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी की संतान हैं तो निश्चित मनुष्य जीवन पाने के बाद अपने पितरों के कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष उन सभी दिनों में सर्वश्रेष्ठ दिन है। सर्वश्रेष्ठ दिन है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध में अपने पितरों के नाम से जितना भी आप करते हो वो आपसे प्रसन्न होते हैं, इसलिए अवश्य करते रहना चाहिए। क्या कहा है कि जो श्राद्ध निकालते हैं ना, जो ये गलत पूजा है, गीता मना करती है, हमारी पवित्र शास्त्र। तो ऐसा हम कर रहे हैं तो प्रभु का आदेश तोड़कर हम फिर उसका दुख उठा रहे हैं। भूत और पितरों की श्राद्ध निकालना, भूत पूजा, पिंड भरवाना, चौराहे की पूजा करना, ये भी मना किया भगवान ने। आप देखो अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 25 इसी पवित्र गीता जी का। श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट किया है कि देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के, ये श्राद्ध निकालने वाले पितरों के पूजने वाले पितर बन जाते हैं भूत। पितर भी सुपीरियर क्वालिटी के भूत होते हैं, यानी इन आम भूत तो थोड़ी सी अच्छी तगड़ी क्वालिटी इनकी अच्छी इंप्रूव्ड है, लेकिन है ये भी भूत। पितर यानी श्राद्ध निकालने वाले पितर बन जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। और भूत पूजने वाले ये पिंड भरवाना, इनके महीने 8, 13वीं, 6, 7 मनाना, ये जो कहते हैं ये भूत पूजने वाले, चौराहे की पूजा और फिर उनके कपड़े देना, उनके उस तरह की जो पूजाएं हैं, ये भूत पूजाएं हैं, भूतों को प्राप्त होते हैं। और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब क्या सिद्ध कर दिया कि जो श्राद्ध निकालते हैं वो भूत पूजा यानी पितृ पूजा है, और जो श्राद्ध निकालते हैं तो वो आने वाले समय में वो श्राद्ध निकालने वाले भी पितृ बन जाते हैं। यही कारण रहा कि हमारे को अभी तक हमारे पूर्वजों को शास्त्र के विरुद्ध साधना करवाई जाती रही। वो भोली आत्मा थी और उनको भाव कर देते थे कि आपका पिताजी, मुझे वो गुरु लोग बकाया करते, आपका पिताजी दिखाई दिया था मुझे और उसके पास कपड़े नहीं, 5 कपड़े दो उसके, 5 कपड़े खुश होकर देते, पिताजी को कपड़े मिलने चाहिए, पहनते गुरुजी, और बहाना पितरों का। तो ये सब बनावटी बातें बनाएगी। तो क्या कहा है कि जो श्राद्ध निकालते हैं ना, जो ये गलत पूजा है, गीता मना करती है हमारी पवित्र शास्त्र। तो ऐसा हम कर रहे हैं तो प्रभु का आदेश तोड़कर हम फिर उसका दुख उठा रहे हैं। और पिंड भरवाना, फिर वो फूल उठा कर ले जाना, फिर उसके गया जी में पहुंचना कि तो पिंडारे ले जाना, ये सब भूतों की पूजा, चौराहे की पूजा, किसी बार मड़ी बना कर पूजा करना किसी देव की, तो ये भूत पूजा होती है। इसको क्या बताया है कि देवताओं के पूजने वाले देवताओं के पास जाएंगे, जैसे विष्णु जी का उपासक विष्णु लोक में, शिव का उपासक शिव लोक में, ब्रह्मा का उपासक ब्रह्मा के लोक में, और अपनी खाकर मड़ाई पुनों की फिर नरक में, और फिर पशु बनेगा 84 में, कुत्ता गधा बने। और फिर क्या बताते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों के पास ले जाएंगे, वो पितर बन जाएंगे। अब हमारे पूर्वज शास्त्र विरुद्ध साधना करके सारे पितर बने, और फिर उनकी हमने पूजा करी, हमारे माता पिता ने करी, फिर माता पिता भी पितर बने, फिर हम शुरू हो गए थे, हम भी पितर बनने थे। अब इसलिए गीता विरुद्ध साधना करके हम अपना हानि उठा रहे हैं, लाभ कति नहीं। क्योंकि अभी बताया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं वो न किसी उनको परम सिद्धि होती है, ना कोई
परम गति ना कोई सुख होए। अब ये पितरों की पूजा, श्राद्ध निकालना कहां से प्रारंभ हुआ? इन पितरों के संकेत तय, पितरों के आदेश तय, या किसी ऋषि आदि के कहने तय हमने वो शुरू कर दिए, जबकि भगवान का आदेश नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का, गांव में एक व्यक्ति का दोस्त SHO था, थानेदार, और उस व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा कि मेरा एक पड़ोसी है, मुझे बहुत तंग कर रहा है, नाक में दम कर रखा है उसने, रोज परेशान करता है, शराब पीकर गाली देता है, कभी कुछ करता है, तो क्या इलाज करूं? SHO बोला कि मार लठ सिर में, मैं आप देख लूंगा। बोला 2 मार लठ उसके, मैं आप देख लूंगा। अब थानेदार की पाक है ठाड, SHO का पाक है सहारा, उसने जाकर अपने पड़ोसी का लठ मारा, मारते मर गया। तो वो एक दोस्त थानेदार उसका हथकड़ी लगा के लाया, अंदर कर दिया, ठाके फांसी टूट गया। ये आदेश किसका था? एक व्यक्ति विशेष का आदेश था, लेकिन राजा का आदेश नहीं था। हमने राजा का आदेश मानना है, किसी व्यक्ति विशेष का आदेश यानी किसी अधिकारी विशेष का हमने आदेश नहीं मानना। अगर वो संविधान के विरुद्ध है तो चाहे वो कुछ भी सर पटके, तो इसी प्रकार जैसे ही दास आपको दिखाएगा एक मार्कंडेय पुराण, जिसमें क्या लिखा है, मार्कंडेय पुराण में एक रुचि नाम का ऋषि है, और उसने शादी भी नहीं कराई, वेदों को पढ़ा, वेदों अनुसार अपनी साधना, शास्त्र अनुकूल साधना कर रहा था, ओम नाम का जाप जपे था। और उसने सोचा भाई क्यों खाम का पंगे में पा दिया, ना शादी करवाता मैं तो अपनी भक्ति करके बेड़ा पार करवाऊंगा। जब हो गया वो 40 वर्ष की उम्र का, इसमें लिखा है कि उसके 4 पीढ़ी के पितर बने हुए, वो पितर दिखाई दिए, पिताजी, दादा, परदादा और फिर तीसरा दादा। और वो कहने लगे बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं कराई, तू शादी करा, शादी करवा के फिर हमारे जो है ना श्राद्ध निकाल। अब रुचि ऋषि कहता है पितामहो, इस पिंड यानी श्राद्ध आदि निकालने को, यानी पितरों की पूजा को, इस कर्म कांड को वेदों में मना किया है और मूर्खों की पूजा बताया है, फिर आप क्यों मुझे इस गलत काम में लगा रहे हो? और इस बात को पितर भी मानते हैं कि बेटा ये बात तेरी सही है कि वेद में इस श्राद्ध निकालने को अविद्या कहा है, यानी मूर्खता कहा है। फिर भी का क्या तात्पर्य? अडगम सडगम अपनी अटकल लड़ा के फिर भी कहा है ऐसा है वैसा है, पितर ये कर देते हैं, पितर वो कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, पितर आप भूखे मरे नो को मेरे श्राद्ध निकाल, बता पितर के दे देते हैं। जब गीता में वेद मना करते हैं, स्वयं स्वीकार करते हैं वो पितर, और स्वयं भूत बन गए और बेटे को और परेशान मजबूर कर रहे हैं। अब देखो आपके